दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 लॉकडाउन से पहले ट्रेनों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिक यानी कि सीनियर सिटीजन्स को 50% की छूट ट्रेन में लगने वाले किराए पर दी जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों से ट्रेन के किराए पर सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली जो छूट है उसको दोबारा शुरू नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों दोबारा से पार्लियामेंट में इस सवाल को उठाया गया है कि ट्रेन के किराए पर सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली जो छूट है उसको दोबारा से शुरू किया जाना चाहिए। और दोस्तों जब से ये मुद्दा दोबारा से पार्लियामेंट में उठाया गया है उसके बाद से सोशल मीडिया पर काफी सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल देखने को मिले हैं जिनमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स को ट्रेन में मिलने वाली जो छूट है उसको दोबारा से शुरू किया जाने वाला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस मुद्दे के बारे में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के द्वारा पार्लियामेंट में सीनियर सिटीजन को ट्रेन में मिलने वाली जो छूट है उसको दोबारा से शुरू करने की मांग की गई है। हालांकि इसके अलावा सांसद पप्पू यादव के द्वारा और भी कई मांगे की गई है, जैसा कि उन्होंने बोला कि ट्रेन में सफर करने वाले जो पत्रकार यानी कि जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको भी ट्रेन के किराए में छूट दी जानी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि ट्रेन में महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेनों में जनरल डब्बों की जो संख्या है उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए। तो जो लोग दोबारा से ट्रेन में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट का इंतजार कर रहे हैं उन सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है वो इंडियन रेलवे से पहले भी पूछा जा चुका है, जहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा इस सवाल का जवाब भी दिया गया था। तो दोस्तों इंडियन रेलवे के द्वारा ऐसा बोला गया कि ट्रेन में सफर करने वाले हर एक यात्री को पहले से ही लगभग 50% की छूट दी जाती है। यानी कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर टिकट खरीदने के लिए जाते हो और एग्जाम्पल के लिए आप उस टिकट के लिए 50 रुपए देते हो, तो यहाँ पर इंडियन रेलवे के द्वारा ऐसा बोला गया कि जो आप ये 50 रुपए वाला टिकट खरीदते हो इसकी असली जो कीमत होती है वो 100 रुपए की होती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो टिकट होती है वो 100 रुपए में नहीं बल्कि 50 रुपए में ही सभी यात्रियों को दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का ऐसा कहना है कि इंडियन रेलवे के द्वारा सभी यात्रियों को टिकट के ऊपर 50% की सब्सिडी दी जाती है। इसी कारण ट्रेन में सफर करने वाले जो यात्री है वो ट्रेन का टिकट काफी सस्ते दामों पर खरीद पाते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर रेलवे की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि रेलवे की तरफ से तो ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों को, चाहे वो कोई महिला हो, पुरुष हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, सभी यात्रियों को 50% की छूट टिकट पर पहले से ही दी जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि अभी के लिए सीनियर सिटीजन को ट्रेन में सफर करने पर टिकट पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मुद्दा है उसको दोबारा से पार्लियामेंट में उठाया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इंडियन रेलवे की तरफ से इस पर कोई जानकारी भी दी जा सकती है। लेकिन अभी के लिए इंडियन रेलवे की तरफ से ट्रेनों में सीनियर सिटीजन को दी जाने वाली छूट के ऊपर कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन अगर इंडियन रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने आती है तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा पार्लियामेंट में फिलहाल इंडिया के अंदर हो रहे ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर भी काफी बड़ा मुद्दा उठाया गया, जिस पर इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बोला गया कि 27 जुलाई 2024 को कवच 4.0 को अप्रूवल मिल गई है। और अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बोला गया कि भारत के पूरे रेलवे नेटवर्क पर कवच सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि कवच सिस्टम बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दो ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकती है, क्योंकि कवच टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक को लगाया जा सकता है, जिसके कारण किसी भी बड़े ट्रेन एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। और रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने बोला कि 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा, पूरे रेलवे नेटवर्क पर कवच सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि काफी बड़ी संख्या में जनरल डब्बे बनकर तैयार होने वाले हैं, जिसके कारण ट्रेनों में हो रही भीड़ में हमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बताया गया कि जो पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है वो भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है और फिलहाल स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की टेस्टिंग की जा रही है और काफी जल्दी ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई दिखेगी। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।